पेशावर और उसके गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके आए हैं। मुजफ्फराबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इसी तरह वादी नीलम में भी जलजले के झटके आए। जिला लोअर दीर और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मालाकंड और गिरदोनवा में जलजला आया। जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। जलजले की गहराई 212 किलोमीटर थी। पेशावर और उसके गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजला आया है। मुजफ्फराबाद वादी नीलम में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जिला लोअर दीर और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मालाकंड और गिरदोनवा में भी जलजले की शिद्दत महसूस की गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला कल होने वाली बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से मुतालबा। बॉल आईसीसी की कोर्ट में फेंक दी। जराये के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि हाइब्रिड के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच खेलने का फार्मूला बना तो पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो यहां आकर ना खेलें। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। पाक जिम्बाब्वे तीसरे फैसला कुन वनडे का मैच जारी। कामरान गुलाम ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी स्कोर कर दी। 96 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से सेंचुरी बनाई। साइम अयूब 31, अब्दुल्ला शफीक 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बना लिए। वफाकी काबीना ने केपी में गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में कहा गया कि केपी ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP से मुशावरत का फैसला। इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से तजावुज कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का 1 लाख पॉइंट से ऊपर जाना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों के भरोसे का अक्कास है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी रायगा नहीं गई। तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 64 अफगान बाशिंदों समेत 1151 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। रावलपिंडी रीजन में 32 मुकदमात दर्ज हुए। आरपीओ रावलपिंडी की सीपीओ और डीपीओ अटक के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई के मुजाहिरीन ने हकला के मकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। आंसू गैस के शेल फेंके। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत नाजुक है। पुलिस की 11 पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में बानी पीटीआई समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 11 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, वजीर आला KP अलीम इन गंडापुर, अलीमा खान और साबिक सदर आरिफ अलवी समेत कई रहनुमा नामजद। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी पीटीआई की मरकजी क़यादत पर डाल दी। कहा कि बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया। बानी पीटीआई ने जब संगजानी में धरना देने की इजाजत दी तो अमल क्यों ना हुआ। पीटीआई ने बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। मुशावरत के साथ आगे बढ़ते तो आज नताइज कुछ और होते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि एहतजाज के नाम पर जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीटीआई दावा कर रही थी कि बानी पीटीआई तक की रिहाई तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस के शेल भी लाए थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत ने पीटीआई को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस, जवाब तलब। इस्लामाबाद की ताजिर तंजीम के सदर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कराची के सदात दहशतगर्दी अदालत में सानिहा 9 मई के 5 मुकदमात में 11 पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें मनसूख। अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रमशेर जमान और आलमगीर खान समेत दीगर मुल्ज़मान के वारंट जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी की वजह से पीटीआई वाले इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में ऑपरेशन करके बहुत अच्छा किया गया, यही होना चाहिए था। बुशरा बीबी और अली अमीन तो पहले भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें कारकुनों ने जाने नहीं दिया। कोयटा में बच्चे के अगवा से मुताल्लिक़ खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट आईनी बेंच में पेश। अटॉर्नी जनरल की सदा पर 5 रुकनी बेंच ने चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि अदालत रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन है। बच्चे के वालिद ने कहा है कि उन्हें उनका बच्चा चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया कि आईजी साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी हैं, कई बातें आपको नहीं बता सकते, तहकीकात मुतासिर होगी, बच्चे की जिंदगी को महफूज बनाना है। बलोचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा है कि मामला बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, ठीक है, हाई कोर्ट चले जाएं, हर तरफ से ताउन होगा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। मामला पहले से ज़ेर इल्तवा है, तासुर ना लिया जाए कि आईनी बेंच ने असको नोटिस लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद के मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा कि मतीउल्लाह जान से आइस बरामद करनी है। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। अदालत ने मतीउल्लाह जान की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी। और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की तरफ से मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतीउल्लाह जान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। कहा कि सहाफ़ियों को खामोश करवाने के लिए ये आमिराना इक़दाम बंद होने चाहिए। PFUJ ने अपने बयान में कहा है कि मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद में पिम्स के अहाते से ले जाकर घंटों गैर कानूनी कैद में रखा गया और बाद में मागला थाने में पुलिस की हिरासत में दिखाया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मतीउल्लाह जान की फौरी रिहाई यकीनी बनाए। एमेंड ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उन पर आयद इल्ज़ामात भोंडे और मुज़क्का खेज़ करार देते हुए कहा है कि ये इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ एक नया तरीका वारदात है।